टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम। और इस प्रमेय के अंतर्गत कुछ प्रश्नावली है। तो पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कथन, तो एक समकोण चित्र बनाया, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग धन आधार का वर्ग। रचना सिद्ध करने के लिए B से AC पर लंब खींचे। BD लंब AC खींचा। इस प्रकार दो त्रिभुज और बनते हैं छोटे, उसको अलग करके A 90 का कोण दिख रहा है, D B D C B। तो स्पष्ट दिख रहा है ये कोण एक कोणे कोणे बराबर होंगे, कोण C बराबर होंगे D 90 अंश और D 90 अंश। तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB को समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में उत्पत्ति, तो इसमें दो कॉलम बनाना है, कथन और कारण। तो त्रिभुज में स्पष्ट दिख रहा है कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, कोण B 90 दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में कोण D प्रत्येक 90 अंश के कोण है, तो दो कोण बराबर हो गया। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से समरूप हो गया त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB, ये समरूप कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से समरूप हो गया। तो परिभाषा से उनकी संगत भुजाओं में समानुपाती होते हैं। परिभाषा से तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण ये है, तो ये आधार लंब कर्ण, तो कोण ये है तो ये आधार लंब कर्ण, तो आधार बटे आधार AB बटे AD बराबर कर्ण AC, तो कर्ण AB AC बटे AB सरल करते हैं या तिर्यक गुणा करते हैं, तो AB का वर्ग बराबर AC गुणा AD, समीकरण नंबर 1। अब फिर त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में कोण C बराबर कोण C और कोण B 90 अंश, तो कोण D 90 अंश, तो ये उभयनिष्ठ कोण, कोण B बराबर कोण D समकोण। तो स्पष्ट हो गया, दो कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज कोण कोण समरूपता से ABC समरूप है त्रिभुज
BDC कोण समरूपता से तो परिभाषा से समरूपता के संगत भुजाओं में समानुपाती होता है। तो BC आधार है, इसमें DC आधार है और कर्ण BC, तो कर्ण AC, तो आधार BC बटे आधार DC बराबर कर्ण AC, तो कर्ण BC सरल तीन गुणा करते हैं, BC का वर्ग बराबर AC गुणित DC। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1-2 को देखना है। सिद्ध क्या करना है अपने को, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 1-2 को जोड़ने से, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC गुणा AD धन AC गुणा DC। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो स्पष्ट दिख रहा है, इन दोनों पदों में AC उभयनिष्ठ है, AC गुणा AD धन DC। तो AC गुणा, अब AD धन DC को जोड़ना है तो चित्र में देखना है AD धन DC, तो टोटल लंबाई AC हो जाएगा ये। AC गुणा करने से AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इति सिद्धम। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के का विलोम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन बन गया। तो प्रमेय नंबर जो 10 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो कथन में इस प्रमेय को ही लिखना है। एक समकोण, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC, दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, और बोला है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी बोला गया है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। सिद्ध करना है, पहली भुजा के समूह कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का कोण, तो कोण B बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है तो
रचना में तो हम एक समकोण चित्र बनाते हैं। पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जिसमें कोण क्यू बराबर 90 अंश, पी क्यू की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर और क्यू आर की लंबाई बी सी के बराबर। एक त्रिभुज बना दिए। उत्पत्ति तो रचना से स्पष्ट दिख रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण चित्र है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी आर के घाते 2 बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। रचना से देखते हैं तो पी क्यू बराबर हम ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर बराबर बी सी लिख सकते हैं। रचना से पी आर के घाते 2 बराबर ए बी के घाते 2 धन बी सी के घाते 2। और दिया हुआ है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। दिया है तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को देखो तो राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से पी आर के घाते 2 बराबर ए सी के घाते 2, तो पी आर बराबर ए सी। समीकरण नंबर 3। अब दोनों त्रिभुज को लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर को। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज को देखते हैं। स्पष्ट है पी क्यू और ए बी बराबर है रचना से, बी सी क्यू आर बराबर है रचना से। तो पी क्यू ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर। कहां से आपका रचना से अब समीकरण 3 से स्पष्ट दिख रहा है ए सी पी आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर है। तो समीकरण नंबर 3 से तो स्पष्ट हो गया भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, तो सर्वांग समता से की परिभाषा से प्रत्येक कोण बराबर होते हैं संगत। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण क्यू का मान है आपका 90 अंश, तो कोण बी बराबर 90 अंश। इति सिद्धम, बी 90 अंश हो गया। इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब
पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत प्रश्नावली है आपका प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन क्रमांक 3। प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन क्रमांक 3 हल। एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM QR पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए PM के घाते 2 बराबर QM गुणा MR। एक समकोण चित्र दिया हुआ है जिसमें P समकोण है तो P Q R और P से R Q पर लंब है का M बिंदु। ये प्रश्न में दिया है तो दिया है पहला पॉइंट त्रिभुज P Q R में कोण P बराबर 90 अंश और दिया हुआ है PM लंब है QR। सिद्ध करना है ये भी दिया रहेगा प्रश्न में PM के घाते 2 बराबर QM गुणा MR। उपपत्ति इस प्रकार दिया रहेगा तो अपने को त्रिभुज P Q R में स्पष्ट है R P Q बराबर 90 अंश। ये कोण 90 अंश है तो ये 90 अंश इन दो कोणों का योग बता रहा है। तो कोण R P M धन M P Q बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 1। अब इनमें से दो त्रिभुज और उनमें से एक त्रिभुज लेना है समकोण। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में दो नील कोणों का योग 90 अंश होता है। तो दो नील कोण त्रिभुज लेना छोटा वाला त्रिभुज P Q M में दो नील कोण ये 90 अंश है तो ये दो नील कोण होगा आपका कोण M P Q धन P Q M बराबर 90 अंश। तो यहाँ कारण लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। अब ये मान गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को देखो राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है तो लेफ्ट बराबर हो जाएंगे। कोण R P M धन M P Q बराबर कोण M P Q
धन पी क्यू एम। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो बचा क्या? आर पी एम बराबर पी क्यू एम। समीकरण नंबर 3। तो चित्र में देखते हैं, पी आर पी एम ये कोण और पी क्यू एम ये कोण बराबर सिद्ध हो गया। और इन दोनों कोणों में यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश दिख रहा है, तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज आर पी एम व त्रिभुज पी क्यू एम में दोनों त्रिभुज ले लिए। कोण M बराबर कोण M समकोण है। और समीकरण 3 से आर पी एम बराबर पी क्यू एम, समीकरण 3 से तो स्पष्ट हो गया, इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया। त्रिभुज आर पी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता से। तो परिभाषा, समरूपता की परिभाषा से उनकी संगत भुजाओं में समानुपाती होती है। तो संगत भुजा, ये कोण बता रहा है इस त्रिभुज के लिए, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण और ये लंब। अब आर पी एम के लिए पी एम आधार और आर पी कर्ण और आर एम लंब। तो इस त्रिभुज के लिए आधार पी एम बटे इस त्रिभुज का आधार क्यू एम बराबर, अब इस त्रिभुज का लंब एम आर और इस त्रिभुज का लंब पी एम। अब सरल करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं, तो पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणा एम आर, जो कि यही सिद्ध करना था। इस प्रकार प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन क्रमांक 5 हल। क्वेश्चन क्रमांक 1, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें कोण C 90 अंश है और सिद्ध करना है ए बी का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। एक समकोण चित्र दिया हुआ है जिसमें कोण C 90 अंश है, तो A B C और साथ ही साथ बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर 90 अंश और AC बराबर BC सिद्ध करना है। यह प्रश्न में सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। उत्पत्ति स्पष्ट दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो दिया हुआ है
AC बराबर BC या BC बराबर AC, तो मान रख सकते हैं BC बराबर AC, तो AC का वर्ग धन AC का वर्ग और सरल करते थे 2AC का वर्ग, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 हल। एक त्रिभुज ABC दिया जिसमें C समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है अपने पास, A C समकोण है, B भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D है और बिंदु E स्थित है BC पर। मिला दिए और BD और AB दिया हुआ है कब, तो AE को भी मिला दिए। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया रहेगा AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। तो उपपत्ति तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें समकोण चित्र। पहले ACE में पाइथागोरस प्रमेय से AE का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CE का वर्ग, समीकरण नंबर 1। अब BD है तो B को D से मिला दो, तो त्रिभुज DCB में पाइथागोरस प्रमेय से BD का वर्ग कर्ण लंब CD का वर्ग धन आधार BC का वर्ग, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ये छोटा त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से DE का वर्ग बराबर CD का वर्ग धन CE का वर्ग, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार बड़ा ABC समकोण चित्र ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, समीकरण नंबर 4। अब स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CE का वर्ग धन CD का वर्ग धन BC का वर्ग। तो क्रमांक लिखते हैं AC का वर्ग धन BC का वर्ग धन CE का वर्ग धन CD का वर्ग। तो स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर समीकरण 4 से
ए बी का वर्ग धन इसका मान दिया हुआ आपका डी ई का वर्ग, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।